इनका वोट है। हर जगह एक नारा गूंजता है, यह नीचे से आवाज लगाते हैं बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, तो कश्मीर से आवाज, हिमाचल से आवाज, पंजाब से आवाज, उत्तराखंड से आवाज, उत्तर प्रदेश से आवाज, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, केरला से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, हर जगह से आवाज आती है बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारत में वर्ल्ड कप चल रहा है। सोचिए आप कब तक नहीं बोलेंगे, कब तक चुप रहेंगे। सूर्य कुमार यादव को लगातार टीम में नहीं खिलाया जा रहा है। केएल राहुल को लगातार मौका दिया गया। उसके बाद सोचिए कि किस तरह से वो एस्टैब्लिश हो गए। अफगानिस्तान के खिलाफ शतक भी आ गया। देखिए रोहित शर्मा का कितने वनडे के बाद शतक आया है। तो आपको पता है मेरिट कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ा सवाल होता है मौका। अगर 80 वनडे खेलने का आपको मौका मिले और तब पहला शतक आए तो भी आप सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप सूर्य कुमार यादव हैं तो आपको 10 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शानदार कैरियर रहेगा, फिर भी आपको नहीं मिलेगा मौका। कुछ भी बहाना हो सकता है। जैसे एक सरफराज नाम का कोई मुस्लिम क्रिकेटर है, उनके साथ क्या हो रहा है। तो मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि इस देश में मौका कैसे मिलता है और मौका कैसे बनता है। तो सोचिए कि आज जो अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच था, पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सूर्य कुमार यादव को नहीं खिलाया गया। और आज के मैच में सोचिए रोहित शर्मा की आखिर शतक आ ही गया। वो भी शतक किसके खिलाफ? अफगानिस्तान के खिलाफ। तो सोचिए अफगानिस्तान के खिलाफ अगर रोहित शर्मा को सूर्य कुमार यादव को मौका मिल जाए तो क्या होगा। आज रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, ये तो स्क्वाड है, जो पूरी टीम है। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल। और आज जो अफगानिस्तान के खिलाफ जो भारत का मैच हुआ है जिसमें इनका शतक आया है, उसका भी उसमें कौन कौन लोग खेल रहे थे वो बता दे रहा हूं, जो बहुत जरूरी है। तो सोचिए किस तरह से लगातार जो है जो हार्दिक आखिरकार, मतलब देर सवेर ही सही, आखिरकार जो है रोहित शर्मा के बल्ले से शतक निकल ही गया अफगानिस्तान के खिलाफ। तो सोचिए कि किस तरह से बड़े मैचों में किनको मौका दिया जाता है और छोटे मैचों में किनको मौका दिया जाता है, ये बड़ा सवाल है। आप सोचिए अफगानिस्तान के खिलाफ अगर सूर्य कुमार यादव को खिलाया जाए तो वो क्या हासिल करेंगे टीम का, और वो भी ओपनिंग करवा दिया जाए तो सोचिए क्या करेंगे। तो ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। जो रोहित शर्मा ने 131 रन बनाए हैं 84 गेंद पर, विराट कोहली ने 55 और ईशान किशन ने 47। रोहित शर्मा, ईशान किशन ने सब पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे, लेकिन चूंकि अब मौका मिल गया है तो आप समझ सकते हैं। केएल राहुल बैटिंग नहीं कर पाए, हार्दिक पांड्या बैटिंग नहीं कर पाए, रविंद्र जडेजा साहब। तो आज भी इस टीम में प्लेइंग 11 की मैं बात कर रहा हूं, सूर्य कुमार यादव टीम में है, टीम इंडिया में है, लेकिन उनको अभी तक मौका नहीं मिल रहा है मैच खेलने का। उनको पाकिस्तान के खिलाफ खिलाया जाएगा, समझ रहे हैं ना। अफगानिस्तान के खिलाफ वो नहीं खेलेंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ केएल राहुल, रोहित शर्मा, इन सबको चमकना है। और इनमें चाहे गिल हो, चाहे मतलब सूर्य कुमार यादव हो, ये सबको पाकिस्तान के खिलाफ खिलाया जाएगा। तो वही है, आपको आपसे स्पेलिंग पूछा जाएगा। आप जब जाएंगे ना यूपीएससी में तो पूछा जाएगा कि मेरे मामा जी का नाम बताओ, अगर आप SC ST OBC किसान हैं तो। और अगर आप उनके स्वजाती हैं तो कहेंगे कि अपने मामा जी का नाम बताओ। अगर आप SC ST OBC किसान हैं तो आपसे पूछेंगे कि नेपाल के चेकोस्लोवाकिया के स्पेलिंग बताओ। और जब उनको उनके अपने स्वजातीय रहेंगे तो पूछेंगे कि नेपाल का स्पेलिंग बताओ। तो हार्दिक गिल हो या फिर सूर्य कुमार यादव हो, उनको मौका मिलेगा पाकिस्तान के खिलाफ। और अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा का शतक आएगा, केएल राहुल खिलेंगे। तो ये सब चलता रहता है, इस पर कभी बात नहीं कीजिएगा। हम लोग तो समझ रहे हैं सारा खेल को, इसलिए कोशिश है कि इस पर आपसे बात की जाए और आपको बताया जाए। तो सोचिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वीडियो शेयर किया है, ये देखो। पहले इसको देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा।
तो ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा था। देखिए, तो मध्य प्रदेश में चुनाव है लेकिन बीजेपी अपने सबसे बुरे वक्त में दौड़ रही है। लेकिन एक अच्छी खबर है, सोचिए, एक अच्छी खबर है कि आरजेडी ने 3 प्रवक्ता ऐसे बनाए हैं जो तेज तरार और युवा हैं। कंचन यादव को, प्रियंका भारती को, तो अब धीरे धीरे बहुजन समाज की पार्टियां जो है वो बहुजन समाज के नेताओं को तरजीह देने लगी है। प्रोफेसर अनवर पाशा, ये भी जेएनयू से है, अनवर पाशा, जयंत जिज्ञासु, प्रियंका भारती कुशवाहा और कंचन यादव। मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुजन समाज के तमाम जो धारणाएं हैं, बहुजन समाज के जो हक अधिकार है उनके पक्ष में लोग बोलेंगे। कम से कम कंचन यादव, प्रियंका भारती कुशवाहा और जयंत जिज्ञासु, ये तीनों मुखर रहे हैं और प्रोफेसर अनवर पाशा हैं। तो ये सब लोग को प्रवक्ता बनाया गया है। तो ये एक अच्छी बात है कि तेज तरार शुरुआत है और ऐसे प्रवक्ताओं को जरूरत है, टेस्टेड लोग जो बहुजन आंदोलन की बात करें। प्रियंका, कंचन, ये सब जेएनयू की छात्रा हैं और खुलकर जातिवाद के खिलाफ बात करती हैं, मनुवाद के खिलाफ बात करती हैं, ब्राह्मणवाद के महीन धागों को समझती हैं और अपनी बात में कंप्रोमाइजेज नहीं करती हैं। साथ ही एक बीएसपी के युवा नेता का ये भाषण वायरल हो रहा है। बीएसपी को भी देखो, इनका वोट बैंक कहाँ है। नेता की तो हम जानते हैं, ऐसी नेता है कि पूरे देश में इनसे बड़ा मास लीडर कोई नहीं है, आपकी बहन जी से बड़ा। और जब नक्शे पे आता है कि साहब नक्शा तो पूरा नीला हो गया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह इनका वोट है, हर जगह एक नारा गूंजता है। यह नीचे से आवाज लगाते हैं बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, तो कश्मीर से आवाज, हिमाचल से आवाज, पंजाब से आवाज, उत्तराखंड से आवाज, उत्तर प्रदेश से आवाज, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, केरला से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, हर जगह से आवाज आती है बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। आदरणीय, तो ये देखिए किस तरह का एक युवा नेता है। जिंदाबाद। यह स्थिति इनके विपरीत हो जाती है और यह सोचकर आरएसएस और वर्तमान केंद्रीय पार्टियों के पसीने छूट जाते हैं साथियों, क्योंकि ये भी जानते हैं कि लाइन में जब लगवाया जाता है तो इंडिया अपने वालों को लगाता है कि आओ एविएशन मिनिस्ट्री आपको मिलेगी, इधर आ जाओ। ठीक है सर, पीछे। कृषि मंत्री आपको मिलेगा, इधर आ जाओ, पीछे। पंजाब से फलाना मंत्री आप बनेंगे। तो ये जो युवा नेता है ये नितिन सिंह है और बीएसपी के युवा नेता है, शानदार भाषण देते हैं। पिछड़ों के नाम की, जिन्होंने जीवन भर मलाई खाई है कहीं ना कहीं किसी पार्टी के नाम की, उन्हें भी आज पीछे मलाई के नाम पे लाइन में लगाया जाता है। मैं सिर्फ चंद शब्दों में अपनी बात खत्म करूंगा, लेकिन जब बहन जी की बात आती है तो बहन जी सदन में, तो ये थे युवा नेता जो मैं आपको जिनकी आवाज सुना रहा हूं कि यह सापनाथ है और यह नागनाथ है। यह एक बहुत बड़ी बात थी उस समय पे कि किसी दलित वर्ग से आने वाली महिला ने इस देश की सबसे बड़ी औद्योगिक पकड़ वाली पार्टियों को चैलेंज किया हो। लेकिन गर्व करने की बात है, आप गर्व करिए अपनी नेता पे। उन्होंने पार्टियों को नहीं, देश में बनने वाले 2 पूंजीपति लोगों के माध्यम से बनने वाले 2 सबसे बड़े अलायंस को इस बार चैलेंज किया है, जिसका एक का नाम एनडीए के नाम पर गठित किया गया है और दूसरे का नया नाम आईएनडीआईए के नाम पर गठित किया गया है। तो ये तेज तरार युवा है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरह से बहुजन समाज के लोग जो हैं वो अब खुलकर पॉलिटिकल असर्शन कर रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं और ये सबसे अच्छी बात है बहुजन समाज के लिए। 90% आबादी में से बहुत सारे युवा नेताओं को निकलना पड़ेगा। तो ये नितिन थे जिनका मैं बयान सुना रहा था। मैं इसीलिए कहता हूं कि बहुजन समाज के लोग अब धीरे धीरे घरों से निकलने लगे हैं, बोलने लगे हैं और वो अपने पॉलिटिकल अधिकार के लिए सचेत हो रहे हैं। आज मैं प्रोफेसर विवेक कुमार का बातचीत कर रहा था, उनका वो इंटरव्यू सुनिएगा 10 बजे। उन्होंने कहा कि एकलव्य को अंगूठा नहीं कटवाना चाहिए और सुसाइड रास्ता नहीं है, जमकर लड़िए इन मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद से और अपनी लकीरें खींचिए। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। और आरजेडी ने 3 जो प्रवक्ता बनाए हैं, 4 जयंत जिज्ञासु जेएनयू से, प्रियंका भारती और कंचन यादव और अनवर पाशा, ये सब लोग खुले हुए हैं। और बहुजन समाज की सोचिए, अब तक क्या होता था कि पार्टी कोई हो, प्रवक्ता सवर्ण नहीं होता था। तो जाति जनगणना ने सारा भेद खोल दिया। और मैं फिर कह रहा हूं, पिछले 5 साल से तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, 25-30 करोड़ लोगों तो हम लोगों ने बदल दिया। बहुजन समाज पहली बार एकजुट हो रहा है।
जो जाति जनगणना की बात करेगा, जो शोषित पिछड़ों गरीबों की बात करेगा, मुझे लगता है कि वही सत्ता पर राज करेगा। बीजेपी के आने के बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। जातिवाद अपने चरम पर है, शबाब पर है और लोग अपने सामाजिक राजनीतिक अधिकारों के लिए सचेत हो गए। इसलिए अब बात तो होगी कि भैया अफगानिस्तान के खिलाफ सूर्य कुमार यादव क्यों नहीं खेलेगा। सोचिए रोहित शर्मा का कितने मैचों के बाद शतक आया है, केएल राहुल को कितना मैच दिया जाता है। ये सबसे बड़ा चीज है जो आपको ये गिल को नहीं मिलेगा। ये कुलदीप यादव के फ्लॉप होने पर उनको तो अगर फॉर्म में है तो अगले मैच में बैठा दिया जाएगा कि आराम कीजिए, ताकि किसी का रिकॉर्ड न टूट जाए। जातिवाद बहुत महीन हो गया है पावर सेंटर्स में, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, इन सब जगहों पर अब जातिवाद है। गांव में जातिवाद खत्म हो चुका है, जातिवाद पावर सेंटर्स में और शहरों में शिफ्ट हो गया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।